द बिग डीम सिविल सर्विसेज में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए आज आप लोगों के समक्ष में एक खोटा शायर कहानी का भाग 10वें गद्य खंड का लिया गया कहानी देवता के खाए गए डाकिन के बारे में बात करने वाला। तो चलिए हम लोग इस सेशन को बड़े ही मज़ेदार की तरह से कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि देवता के खाए गए डाकिन में देवता किसको और डाकिन किसको कहा गया है और इस कहानी का तात्पर्य क्या है। तो ये सेशन को देखने के लिए बने रहे हमारे वीडियो हमारे चैनल से बिग डीम सिविल सर्विसेज चैनल पे। देवता के खाए गए डाकिन कहानी का मुख्य पात्र निर्मल दास के है। जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो देवता के खाए गए डाकिन का मुख्य पात्र है, इसमें से निर्मल दास को इसका मुख्य पात्र बताया गया है। एक संगे दूसर पात्र होकर बहु सोबरानी ही की, और एक पात्र में इसके जो बहू है दूसर की बहू है, मतलब दूसरी बीवी, जिसको सोबरानी के नाम से दिखाया गया। निर्मल दास ऑफिसर के बड़ा बाबू रहे, सोबरानी दूसर बेहुआ बहू रही। जो निर्मल दास के रहती है सोबरानी, वो दूसर का बेहुआ बहू रहती है। मतलब एक शादी होता है, उसके बाद दूसर का शादी होता है, उस शादी के भरियों को कहा जाता है दूसर का बहू। सोबरानी देखे में खूब सुंदर और जवान रही। क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखिएगा। जो सोबरानी रहती है वो देखने चलने फिरने में बहुत ही अत्यंत अच्छा रहती है। और निर्मल दास आधवा रहे, मतलब निर्मल दास आधवा रहने का तात्पर्य यह बताया गया है कि जो सोबरानी का एज के मुकाबले जो निर्मल दास का एज रहता है वो दुगना रहता है। वो सीधा साधा कमियां और मेहनती रहे। जो निर्मल बाबू रहते हैं वो सीधा साधा कमियां मतलब मेहनत करते हैं और काम करते हैं। दोसर किरानी और स्टाफ नेर औरी बौरी नी बोलल था। दोसर किरानी जो औरी बौरी बिना फजूल का बात किया करता है, ऐसा जो निर्मल बाबू का व्यवहार नहीं रहता है। ये लोगों से हंसी मजाक करके बात किया करते हैं। झूठ तो होकर से बोलवा नहीं करे, जो झूठ बात है उनसे बोला ही नहीं जाता है। घूस पेच कर मरम नहीं जाने, मतलब घूस पेच कर जो जमाना चल रहा है उस जमाना से वो नहीं है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का उनको जानकारी नहीं रहता। लूटपाट और भ्रष्ट समाजे वो कचमचाई के जी है, मतलब भ्रष्ट समाज और लूटपाट को जो है कचमचाई के डरे बताया जाता है। कचमचाई का मतलब यह है कि वो सबसे वो डर खाता है, लोगों को डराता है। वो सही सवाल का सही जवाब, जो सही सवाल उससे पूछा जाता है, जो सवाल पूछा जाता है उसका वह एकदम सटीक जवाब दिया करता है। बेईमान विचार ओला ओकर से भाई खालतीन। जो बेईमान विचार के लोग रहते थे, दलाल उलाल जिस प्रकार के लोग रहते हैं, वो सब उस सबसे भाई खाता था। किससे? बड़े बाबू से, उनकी बड़े बाबू किरानी से, निर्मल बाबू से डर माने हेल्थी। गरीब दुखा के मदद करो वाला जो है सो निर्मल बाबू गरीब दुखियों के लोगों को मदद किया करते थे। काना अंधरा गूंगा बहरा लंगड़ा लूल्हा रकमा अपाजी सबके भगवानों से बूझ दे पढ़ल लिखल बोढ़ नौकरी इज्जत समान पावल बादू निर्मल सुखी नाय रहे। इतना जो है निर्मल बाबू तो जॉब करते थे, किरानी थे, ऑफिसर के बड़े बाबू रह करके भी उनके जिंदगी में किस चीज की शांति थी, तो उनके पास सुख चीज की शांति नहीं थी, सुख चीज उनके पास नहीं थी। अपाहिज सबको भगवाने से बूझे दे पढ़ल लिखल बोर्ड और नौकरी इज्जत समाज पावल बादू निर्मल बाबू सुख ने है। बड़ इज्जत आजत सब चीज था उनके पास, लेकिन नौकरी पावल के बावजूद तो उनके पास जो है से सुख शांति चैन नहीं है रहे। दोसर के सुख पहुंचाए ओला नहीं जर खोलवा ओपन ओला अपन दुखिया रहे। आपने आंख रहते अंधरा भाई गेले, मतलब आंख रहते हुए भी जब आदमी अंधा हो जाता है, उस सुखमय जिंदगी नहीं जी पाता है, वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। वो किसी काम को करना चाहता है दिल से, पर उससे दूसरा काम हो जाता है। तो ये कहानी में ये चीज को बताते हैं, ठीक है। बताते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। इतवार और छुट्टी के दिन सामाजिक के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक के कार्यक्रम, कल्याण संबंधी कार्यक्रम ओकरा बोलाते रहे। जो रविवार के दिन छुट्टी का दिन रहता है ऑफिस वगैरह, इस दिन जो है सो निर्मल बाबू को सामाजिक कार्यक्रम के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि के लिए इनको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, जहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम होना रहता है। ऐसन कार्यक्रम निर्मल दास नी छोड़े रहल। धार्मिक जाति का समाज के मीटिंगे नी जातल धर्म के हमें हिवायत संप्रदाय के झगड़ा कर वो पूरा विरोधी रहे। जो सांप्रदायिक झगड़ा है बिना मतलब का एक दूसरे से झगड़ा क्या करते थे, इसका जो है हमेशा वो विरोधी रहते थे। निर्मल दास के घर के से विरक्ति है गल रहे, एकर वजह अकर बहु सोबरानी है। विरक्ति का मतलब है कि घर द्वार छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चल जाना, किसी का कोई फिक्र उक्र नहीं करना, एकर वजह रहे ओकर बहु सोबरानी। इसका सबसे बड़ा कारण जो है सो
निर्मल बाबू का दूसर का बहुरिया जो रहती है, जिसका नाम सोबरानी है, उसका रहता है। दूसर बेहुआ रहा है, ये दूसरा बेहुआ रहता है, ब्याह रहता है, शादी रहता है। वो आधुनिक के विचार के धारक रही, जो हो सो आधुनिक विचार रखती है। पहिल के बहू के मोरल बादे, मतलब पहिल का बहुरिया जब मर जाती है, उसके बाद एकरा बुढ़ारी के सुख खातिर करे लगे। जो है सो निर्मल बाबू के दूसर का बहुरिया यह सोच करके शादी करते हैं कि उनको बुढ़ारी में सुख समृद्धि मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रहे मगर वो जवाने रही के, जो निर्मल बाबू की पत्नी रहती है सोबरानी, वो जवानी रहे के बाजार घूरल फिरल, सार सिनेमा देखल रहे के, जवान मरद संग बाजार सिनेमा मेला जाए के हिचा ढेर बूढ़ा मरद संग के फुर्सत नहीं मिलल। जो इनके ऑफिस रहते हैं, वो अपने पति को जो है सोबरानी यहाँ पे बताती है, बूढ़ा रिचा इन लोगों को ऑफिस के काम काज से छुट्टी नहीं रहता है और जवान मर्द के संग जो है सब बाजार इत्यादि एक जगह से दूसरे जगह पे जाया हुआ करती है। नहीं मिलो ऑफिस से छुट्टी लेके वो सिनेमा जाए नहीं खोजे। ऑफिस से छुट्टी लेकर के जो बड़े बाबू है निर्मल दास, वो सिनेमा नहीं जाना चाहते हैं। बड़ा बाबू रहे जिम्मेदार रहे, यही सबके चलते पारिवारिक असंतोष रहे, यही सबके चलते जो रहता है उनका पारिवारिक असंतोष रहता है, पारिवारिक सुख शांति समृद्धि नहीं मिलता। देखिए वो शादी क्यों करना चाहते थे, दूसरा शादी वो क्यों किए थे, अपने जीवन की सुख समृद्धि बुढ़ारी में पाने के लिए, पर ऐसा तो उनको नहीं होता था। इनकी जो पत्नी थी तो दूसरे मर्द मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ जाकर के बाजार घुमा करती थे, बाजार में शॉपिंग इत्यादि जो भी है विभिन्न प्रकार की चीजों के किया करती थी। ठीक है। निर्मल दास घरे सिंह जी चौधरी जी बनर्जी बाबू कर खूब मान महात्म हेवन। जो निर्मल दास के घर में जब कभी आते थे, सिंह जी चौधरी जी बनर्जी बाबू कर खूब मान महातन रहे, मतलब उन लोग को मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत हजत सब चीज मिला करता था। हेवन ओखिन संगे सोबरानी घूरे फिरे जाहल की, जो ये सब साथ थे निर्मल दास के घर जो आते थे, सिंह जी चौधरी जी बनर्जी बाबू कर खूब मान महात्म हेवन ओखिन संग सोबरानी घूरे फिरे जाहल की, पूछले कोनो नी कोनो बहाना कर ताली की, मतलब पूछने पर जो है सो निर्मल दास पूछते कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, तो पूछने पर सोबरानी हो से किसी न प्रकार का कोई ना कोई बहाना बना करके अपने घूरने के लिए निकल जाती थी। ठीक है। जहाँ से कहानी शुरू करल गेले है ओकर वहाँ सोबरानी कर बचपन कर क्लास संगी आयल हे, ओकर संग साइड के आर एक दोसर कर हाथ धराई के गप मारे लागल हे, हाकवाल के से उनकी सुनकी यह लेतराल भसल हे गेले रहे। जो है ये कहानी का शुरू होता है सरपंच में। ये जो बचपन के दिनों के दोस्त रहते हैं सोबरानी का, वो है सो निर्मल बाबू के घर आए हुए रहते हैं। जो निर्मल बाबू के दूसर के बहू रहती है सोबरानी, वो ये दोनों एक दूसरे से सट करके गपशप किया करते थे। ठीक है। एक दूसरे पे हाथ रख करके निर्मल दास सोबरानी के लेखा जोखा राखे के छोड़ चुकल रहे। जो निर्मल दास रहता है सुशील सोबरानी का इस प्रकार का नेचर प्रकृति को देख करके प्रवृत्ति को देख करके उनका लेखा जोखा रखना छोड़ देते हैं। रिटायर है गेला कटाल पैसा हाथे हाथ लुटाए गेले, मतलब जितना भी पैसा रिटायरमेंट में मिला था वो कटल हाथे हाथ लुटाए गेले, मतलब सारा सिराए गेले, खर्चा हो गया। ठीक है। सोबरानी सोना का गहना बनवाए। जो सोबरानी रहती है वो सोना का गहना बनाती है। छुआ सभी स्कूटर मोटरसाइकिल किनला, जो छुआ बाल बच्चे उनके रहते हैं वो स्कूटर मोटरसाइकिल किनला। घर मरम्मत और छत ढलाई, जब घर का किसी पर खराब हो गया था उस घर का मरम्मत हुआ और छत ढलाई, मतलब छत को ढाला गया। बोर बेटे के जिम्मे रहे मंझला के झुनझुनिया बजवे के लायक खिचड़ी परोस कर दुकान खिलवाई दिले। जो बड़ बेटा रहते हैं उनके जिम्मे रहे। ठीक है। उनके जिम्मे रहते मंझला के झुनझुनिया बजवे के लिए, मतलब झुनझुनिया बजवे का तात्पर्य यह कि कुछ न कुछ करने के लिए उनको खिचड़ी परोस का दुकान खोलवा दिले। कुछ पॉकेट खर्चा लागिन रखल ई नियर 3-4 महीना 40-50 हजार रुपया का पूंजी सिराए गए। इस तरह से होते हुए जो है 40-50 हजार रुपया का पूंजी जो है 3 ही महीना के अंदर में सिरा जाता है। गेले ढोकन धूप ढह गेले। जो ढोकन धूप है सो ढह जाता है। ठीक है। ढह जाता है। निर्मल दास बाप हेवे के कर्जा नहीं चुका पाता। जो निर्मल दास होता है से बाप होने का कर्जा नहीं चुका पाता। अपने बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा लिखा करके जो अपने सुख शांति समृद्धि को जीवन को पाना चाहता है वो चीज इनसे नहीं हो पाता है। वो पछताए के रही गेले बोड़े बेटा डींग हाके, मतलब बड़ा बेटा है जो है बड़ा से बात किया करता था नेतागिरी की तरह, वो कुछ किया नहीं करता था। ठीक है। बापरे दोहाई गेले। सामाजिक और राजनीतिक कामों भाग लिए लागल। पेंशन का रुपया से घर नहीं चले लगल। जब पेंशन का रुपया मिलता है उससे इनका घर नहीं चलने लगा।
आखिर घर चलेगा कहाँ से? किसी का अगर खर्च 30 रुपया है और उनको पेंशन से 15 रुपया मिल रहा है तो उनके लिए तो जीवन व्यतीत करना बहुत ही तकलीफ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो उस चीज़ को बताते हैं। आदत से नहीं बदल और न घूरे फिरे का आदत। निर्मल दास समय काटे मीटिंगे नामे कहूँ न कहूँ चले जाए। जब निर्मल दास